नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। वीडियो देखने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दे। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष महीने की अगेन का मास अगहन की एकादशी कब है। सभी भक्तजन का कंफ्यूजन की स्थिति में है कि यह एकादशी कब है, क्योंकि यह साल की प्रथम एकादशी होने वाली है 14 नवंबर को या 15 नवंबर को। तो आज हम इस वीडियो में आप किसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, साथ ही जानेंगे पूजा विधि शुभ मुहूर्त के बारे में। अब तो है जो एकादशी है उसका नाम क्या है, क्योंकि जब अधिक मास होता है तो 2 अतिरिक्त ब्रह्मांड आते हैं। तो फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा ओल्ड ऑक्साइड आन जा रहा है या रीस्टार्ट होने वाला एक्स्ट्रा ऑक्साइड का चक्र आरंभ होगा। देवोत्थान के बाद आती है प्रथम ब्रह्मांड को कहते हैं उत्पत्ति या ब्रह्मांड। हाँ, यह वर्ष उत्पन्न हुआ क्योंकि इस वर्ष कोई अधिक मास नहीं था। 2026 में अधिक मास है। ऐसे आने वाले में साल 24 की जगह 26 एकादशियां होंगी। इस वर्ष केवल 24 को जो देव उठनी तिथि के साथ पूर्ण हो गया था, अब पुनः प्रथम तृतीय पक्ष से प्रारंभ होगा। प्रथम एकादशी मार्ग शीर्ष मास कृष्ण पक्ष, जिसका नाम उत्पन्ना ब्रह्मांड या उत्पत्ति ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की बड़ी अद्भुत महिमा है, क्योंकि इस एकादशी का कारण ही एकादशी व्रत का मॉडल हुआ। यही वह दिन है, यही वह ब्रह्मांड है जब उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन से उत्पत्ति हुई और किस कारण से भगवान विष्णु की उत्पत्ति इतनी प्रिय है कि वह अपने सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है वह सभी का होता है, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्या कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी है कब, व्रत किस दिन करना है, क्या 2 दिन है या 1 ही दिन है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, 1 दिन पहले के कुछ नियम है क्या, दशमी तिथि से और पारण कब करना है, व्रत के दिन के नियम क्या रहेंगे, पूजा विधि क्या रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। जब आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए। शेयर इसलिए क्योंकि सही जानकारी वाले वीडियो बड़े कम मिलते हैं और जब सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है वह उसका लाभ लेते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि आपके द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया, आपके द्वारा उन तक वह जानकारी पहुंची। और भगवान वासुदेव कहते हैं कि जो उनका प्रचारक बनता है, उनकी भक्ति का प्रचारक बनता है, उनके व्रतों का प्रचारक बनता है, उसका सदा वह कल्याण करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पहले खुद देखिए, समझिए, अच्छा लगे, फिर इसको शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप इस दूध अपने आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, जिससे कि आपको सभी सही जानकारी के वीडियोस प्राप्त होते रहे। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास से एकादशी का क्रम आरंभ होता है और प्रथम जो एकादशी आती है उसको हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इसको एक और नाम उत्पत्ति एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को क्यों करना आवश्यक है, हम आपको विधि बताऊं, नियम बताऊं, उससे पहले जानना आवश्यक है कि इसका महत्व क्या है, क्यों करें इस एकादशी को, क्यों महत्वपूर्ण है यह एकादशी, क्या फल है इस एकादशी को करने का। भगवान कहते हैं कि व्यतिपात योग के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है और संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता। अश्वमेध यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10,000 ब्राह्मणों को अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है और उससे
1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। उससे भी अधिक अर्थात विद्यादान से भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक है। एकादशी के व्रत का पुण्य अन्नदान से भी अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। आप सोचिए, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य जो है वह भूमिदान का उससे भी अधिक पुण्य आप एकादशी का प्राप्त कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से भी 10 गुना अधिक पुण्य आप इस एकादशी से प्राप्त कर सकते हैं। इतना अद्भुत फल है इस एकादशी का। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसका इतना फल है कि इसका महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति निर्जन रहकर इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसका फल कोई वर्णित ही नहीं कर सकता। जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि प्रभु आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी के व्रत के सामने बहुत बौना करार दे दिया, बहुत छोटा कि हजारों यज्ञ और लाख गौदान से भी जो फल मिलता है वो एकादशी के फल के सामने कुछ नहीं है, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह आप मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि क्या कारण है। तब भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं मैं वह आपको संक्षेप में बताता हूं। इसका विस्तृत वर्णन मैंने एक वीडियो में किया है जो जल्दी ही आपको प्राप्त होगा कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन कारणों में उत्पत्ति हुई देवी एकादशी की और एकादशी कैसे भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हुई। इस विषय पर एक मेरा वीडियो है जो जल्दी ही आ रहा है, आप उसको देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी उत्तम जानकारी आपको उससे प्राप्त होगी। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि यह एकादशी को इतना महत्वपूर्ण कैसे बताया भगवान ने, क्यों इसका फल इतना अधिक है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय सभी देवता, दानव, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब के सब एक बड़ी भयानक त्रासदी से बीत रहे थे। एक बड़े भयानक राक्षस के अत्याचार से पीड़ित थे। वह राक्षस इतना शक्तिशाली था, इतना पराक्रमी था जिसके सामने यह सब टिक नहीं पाए और उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना नियंत्रण कर लिया। संगीत, भगवान विष्णु भी यहां तक कि उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। उस अवस्था में एक देवी की उत्पत्ति हुई। उस देवी की उत्पत्ति जो हुई, उस देवी ने भगवान विष्णु का उस राक्षस से न केवल संरक्षण किया अर्थात उनकी रक्षा करी, वरन उस राक्षस को मृत्यु के घाट भी उतारा, और यही देवी एकादशी कहलाई। अब क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया था प्रभु का, इसीलिए भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया। अब इसका संपूर्ण वृतांत आप उस वीडियो में सुनिएगा। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है वह। उसमें एक एक बड़ी बड़ी बात आपको जानने को मिलेगी, बड़ी बड़ी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी, बड़ी ही महनीय जानकारियां जो पुराणों में कहीं लिखी हैं। उनसे आप जान पाएंगे कि कैसे यह एकादशी की उत्पत्ति हुई, कहां से उत्पत्ति हुई, कौन इनके पिता हैं, कौन इनकी माता हैं, किन कारणों में, किन हालात में, किस स्थान पर इनकी उत्पत्ति हुई और ये क्यों महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण जानकारी एवं एकादशी के विषय में जानने का जो महात्म्य है उसका फल ही कई लाख गुना अधिक है महाराज। तो इसलिए भी आपको यह देखना चाहिए। जब आप एकादशी की उत्पत्ति का महत्तम अर्थात एकादशी की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं न, वह कथा ही अपने आप में लाखों गुना पुण्य देने वाली है, तो उसको आपको अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। तो इसीलिए इस एकादशी का फल बहुत अधिक है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा कि क्यों आपको यह एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी अनंत पुण्य देने वाली है। एकादशी कैसे करनी चाहिए? भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत के जो नियम है वह दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पूर्व ही रात्रि को आहार नहीं खाना चाहिए, रात्रि को आहार नहीं खाना चाहिए अर्थात अन्न आदि नहीं खाना चाहिए। यहां पर एक बात बता दूं कि अगर आप इस नियम का पालन कर पाएं तो ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका शरीर साथ दे नहीं और आप जबरदस्ती अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करें, इससे शरीर को कोई हानि हो जाए
अगर आप लगातार 2 दिन भूखे नहीं रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, रात्रि को आहार खाइएगा, परंतु दंत धावन आदि करके जब सोएं, दातुन आदि करके, टूथपेस्ट मंजन आदि करके सोएं, तो कोई भी अन्न का दाना मुंह में ना रह जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।